हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर। बाजीगर ओ बाजीगर। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप निरंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं फिजिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है लाइट। अर्थात लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और प्रकाश के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश होती क्या है, अर्थात प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग एवं कण के रूप में चलती है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो तरंग एवं कण के रूप में चलती है। अर्थात प्रकाश की प्रकृति जो होती है दोहरी होती है। ये हमारे क्रिश्चियन हाइगेन महोदय ने बताया था। अर्थात न्यूटन महोदय ने कहा था प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है तथा यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे न्यूटन महोदय ने किया था, जबकि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिश्चियन हाइगेन महोदय ने किया था। प्रकाश की प्रकृति जो होती है दोहरी होती है, अर्थात कण एवं तरंग के रूप में संचरित होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था सन 1921 ईस्वी में। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश की कण प्रकृति को बतलाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, अर्थात छोटे छोटे गुच्छों के रूप में चलती है, जिसे फोटोन के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं? फोटोन के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें जो होती है E बराबर hc बाय लेमडा एक सूत्र होती है। E बराबर क्या होता है? hc बाय लेमडा, जहां h जो होता है प्लांक स्थिरांक होती है। h क्या है? प्लांक स्थिरांक। इसका मान होता है 6.625 गुना 10 पर पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसका मान क्या होता है? 6.625 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और सी का मान जो होता है, सी क्या है? तो प्रकाश का वेग है। सी क्या है? तो प्रकाश का वेग है। और इसका जो मान होता है ये होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि यहाँ पर लेमडा जो है क्या है? तरंग दैर्घ्य है। ये क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, अर्थात वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जब लेमडा का मान कम होगा तब इसमें ई का मान अधिक होगा। ई का मान क्या होगा? अधिक होगा। मतलब ई का मान बढ़ाने के लिए लेमडा का मान क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और दूसरा बात याद रखना है कि ई का मान जब कम होगा तो उसमें ये याद रखना है कि लेमडा का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं? परावर्तन के कुछ नियम। सबसे पहले जानते हैं परावर्तन क्या होती है। जैसे हम समझते हैं कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब चंद्रमा के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो चंद्रमा के परावर्तक सतह उसे लौटा देती है और उस किरण को कहाँ लौटाती है? उस लाइट को कहाँ लौटाती है? तो पृथ्वी पर लौटाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो चित्र के माध्यम से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। और यहाँ पर चंद्रमा है। यहाँ पर क्या है? चंद्रमा। ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। तो सूर्य का लाइट कहाँ गया? तो सूर्य का लाइट चंद्रमा पर जाता है। सूर्य का लाइट कहाँ? चंद्रमा पर। और चंद्रमा के लाइट से रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ पर पहुंच जाती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। इस प्रकार से चंद्रमा का लाइट रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। अर्थात इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए परावर्तक सतह का होना बहुत अति आवश्यक है।
प्रकाश के परावर्तन के लिए परावर्तक सतह का होना अति आवश्यक है। तो ये जो हम कलई किए हैं, कलई करने के ऊपर जो ये जो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का एक तल होता है जिसका नाम होता है ओ। परावर्तक सतह का तल होता है जिसका नाम क्या होता है? ओ होता है। अब कहता है एक किरण होती है आने वाली किरण, और एक किरण होती है, इसको जो है परावर्तक सतह पर जब पड़ती है तो जो किरण होती है इसका नाम है परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसका नाम है परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। और इसके ठीक बीचों बीच जो एक होती है सीधी रेखा, इसका नाम होता है अभिलंब। इसका नाम क्या होता है? अभिलंब। इसका नाम क्या होता है? अभिलंब। और यहाँ पर जो एक बिंदु होती है इसका नाम है आपतन बिंदु। इसका नाम क्या है? आपतन बिंदु। तो यहाँ पर 4 चीज याद रखना है। ये होता है परावर्तक सतह। ये जो बिंदु जो देख रहे हैं इसका नाम क्या? आपतन बिंदु। ये आने वाली लाइट को जो बोलते हैं, आने वाली जो रे है, किरण है, इसको आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह से लौट कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इसके बीचों बीच जो किरण होते है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसमें एक चीज और होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग आई कोण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आई कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक जो होती है कोण का निर्माण होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसका नाम क्या है? परावर्तन कोण। और इसके बीच जो कोण बनी है इसका नाम क्या है? आपतन कोण। इसका नाम क्या है? आपतन कोण। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें कि वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक किस प्रकार लग रहा है, आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब 2 नियम कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले यहां से जानते हैं। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल ओ में स्थित होते हैं। यह है परावर्तन का पहला नियम। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल ओ में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल ओ में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है? जरा सुनिएगा। कहता है कि आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण होगा वही कोण ये होगा। जितना डिग्री का कोण ये बनाएगा उतना डिग्री का कोण ये बनाएगा। अर्थात कह सकते हैं पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यही 2 नियम होते हैं परावर्तन के। हम अगले वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे और एक और वीडियो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब का भी वीडियो आपके बीच रहेगा। आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे। मरने वाले दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे, अमरों में नाम लिखाएंगे। जय हिंद।